अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर विद मरियम। जो हम आज जिस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे वो है एक लिंग्विस्टिक टॉपिक जो है प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिलेबस डिज़ाइन क्या होता है। सिलेबस डिज़ाइन हमारे जो कंटेंट होता है, जो हमारा सिलेबस का कंटेंट होता है, जो हमने बच्चों को या लैंग्वेज लर्नर्स को जिस स्ट्रेटजीज के थ्रू हमने पढ़ाना होता है, जो हमारा कंटेंट होता है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन को हम सिलेबस डिज़ाइन करते हैं। ओके। अब जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारी क्लास है, कोई भी क्लास है, ठीक है, बीएस की क्लास है, एमए की क्लास है, फॉर एग्जांपल 10th क्लास है, ठीक है। तो उसका एक प्रॉपर सिलेबस होगा कि आपने मिड टर्म तक इतना पढ़ना है, देन मिड टर्म के बाद आपने इतना पढ़ना है, आप पेपर में इतना आएगा। तो वो जो हमें सिलेबस मिलता है ना कि हमने ये कवर करना है इतने ड्यूरेशन में, वो हमारा सिलेबस डिजाइन होता है। ठीक है। अब सिलेबस डिजाइन हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है और एक प्रोसेस ओरिएंटेड होता है। अब हम देखेंगे कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड में होता क्या है। प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस है जो कि हम चीज़ें लर्निंग प्रोसेस के एंड पे सीखते हैं, जो हमारे पास आउटकम आता है, जो हमारा रिजल्ट आता है। हमने बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दी। ओके। जैसे हमने बच्चों को कहा कि आपने 3 पोइम्स पढ़नी है, हमने उनकी इंस्ट्रक्शंस दी कि आपने इस तरह पोइम की रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करना है, आपने एक्सप्लेनेशन देनी है। ठीक है। तो हम एंड पे जो हमारे पास आउटकम आएगा ना उन बच्चों का, मतलब जो उन्होंने एंड पे सीखा है, दैट इज हमारा वो उस हम जो चीज पे फोकस करेंगे, जो उसके कंटेंट्स एंड पे हमारे पास उनका रिजल्ट आएगा, अच्छा है या बुरा है। ठीक है। जो सिलेबस उस चीज पे उसकी एंडिंग पे फोकस कर रहा हो उसको प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस कहते हैं। मोस्टली ये जो सिलेबस है ये टीचर सेंटर्ड होता है, इसको टीचर ऑपरेट करती है। ओके। इसमें टीचर की ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। और अब मैं आपको बता दूं कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड की टाइप्स क्या है, ग्रामेटिकल है, एनालिटिकल है, नोशनल फंक्शनल है। ठीक है। और प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस की दो डायमेंशंस हैं। ठीक है। दो अप्रोचेस हैं जो है सिंथेटिक और एनालिटिकल अप्रोच। ठीक है। विल्किंस एक लिंग्विस्ट है, ठीक है, जिसने हमारी पहली दफा अटेंशन डाइवर्ट की थी सिंथेटिक और एनालिटिक। ये दो अप्रोचेस हैं हमारे पास प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस की। पहले मैं आपको बता दूं सिंथेटिक सिलेबस क्या होता है। सिंथेटिक सिलेबस एक लैंग्वेज टीचिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें हम जो लैंग्वेज है उसको डिफरेंट पार्ट्स में पढ़ते हैं, सेपरेटली, स्टेप बाय स्टेप करके। ठीक है ना। हम एकदम से नहीं पढ़ते, हम चंक्स में और डिफरेंट पार्ट्स में लैंग्वेजेस को पढ़ते हैं। ठीक है। और इसमें जो है एक्विजिशन का प्रोसेस जो होता है वो एक, मतलब पहले हम एक सिंपल कह लें सिंपल स्ट्रक्चर से लैंग्वेज के स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं, उसको हम सिंथेटिक सिलेबस कहते हैं। ठीक है ना। एकदम से हम नहीं पूरा बच्चों को दे देते हैं, हम उसको इनिशियल लेवल से स्टार्ट करा के फिर कॉम्प्लेक्स लेवल तक जाते हैं। ठीक है। ये हमारे पास सिंथेटिक सिलेबस आ जाते हैं। अब हमारे पास इसके फीचर्स क्या होते हैं कि ये सिंथेटिक सिलेबस जो है ये डिस्क्रीट लिंग्विस्टिक आइटम्स, ठीक है, मतलब जो लिंग्विस्टिक आइटम्स हो गए, नाउन, वर्ब, ठीक है, जो भी स्टार्टिंग में पहले हम सिंगल एक वर्ड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। अगर हमने एक लैंग्वेज सीखनी है तो उसके जो थैंक यू, वेलकम, इस तरह के वर्ड्स हम पहले सीखेंगे कि हमें थोड़ा सा कम्युनिकेट आंसर करना है तो हम एक छोटे पार्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और लैंग्वेज को पार्ट्स में डिवाइड करके फिर सिखाया जाएगा। पहले हम उनको वर्ड सिखाएंगे, ठीक है, उसके बाद हम उनको सेंटेंस स्ट्रक्चर सिखाएंगे, फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन सिखाएंगे, ठीक है, और फिर उनको वर्बल सिखाएंगे। इस तरह होता है। द लर्नर्स जॉब इज टू सिंथेसाइज द लैंग्वेज। जब हम उनको ये सिलेबस डिजाइन देंगे तो लर्नर्स का क्या काम है कि वो लैंग्वेज को क्रिएट सिंथेसाइज करें। ठीक है। थ्रू किसके, ग्रामेटिकल, लेक्सिकल, नोशनल फंक्शनल एक ही है। ठीक है। एंड मोस्ट सिचुएशनल, जिसको हम प्रोसीजरल भी कहते हैं। ठीक है। ये सारे आ जाते हैं हमारे पास सिंथेटिक सिलेबस में। अच्छा, इसकी ब्रॉडर एस्पेक्ट ये है कि ये इसकी अप्रोच ग्रामेटिकल अप्रोच से जो है वो, हम जैसे ग्रामर में पहले हम एक वर्ड से स्टार्ट करते हैं, पहले हम क्या कहते हैं सिंपल वर्ड्स पे सिंपल ग्रामेटिकल आइटम्स एक्वायर करते हैं, बाद में हम जाते हैं कॉम्प्लेक्स वन पे। ठीक है ना। पहले हम करते हैं नाउन, वर्ब, पार्ट ऑफ स्पीच करते हैं, बाद में एक्टिव, पैसिव और टेंसेस वगैरह पे बाद में जाते हैं हम। ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है syntactic syllabus. ठीक है। और however some applied linguistic feel that the term synthetic need not necessarily to be restricted
grammatical syllabus but may be applied to any syllabus in which the content is हाँ वो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ इस वर्ड को हम ग्रामेटिकल सिलेबस के साथ लिमिटेड नहीं कर सकते, लेकिन ये कंटेंट हमारे प्रोडक्ट ओरिएंटेड के किसी भी सिलेबस में जाके लग सकता है, क्योंकि हम प्रोडक्ट ओरिएंटेड में हम चंक्स में जो है वो अपनी जो क्या कहते हैं स्किल्स देते हैं या नॉलेज देते हैं। फिर उसका क्राइटेरिया आ गया कि हम साइंथेटिक सिलेबस में ग्रेडिंग कैसे करते हैं कंटेंट की, ठीक है ना। कंटेंट में जो हम बच्चों को देते हैं उसकी ग्रेडिंग किस लेवल्स पे होती है, किन लेवल पे होती है। पहले ग्रामेटिकल जो कॉम्प्लेक्सिटी है ग्रामेटिकल लेवल पे देखेंगे आइटम्स को, फिर एक जो वर्ड है या सेंटेंस है या कोई भी चीज जो भी है वो किस लेवल पे आके कितनी दफा वर्ड की फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी दफा वो एक वर्ड में आया है, ठीक है ना, कितनी दफा यूज हुआ है। और फिर कंस्ट्रक्टिव डिफिकल्टी जो हमें आती है कि लैंग्वेज जब एक इंसान जो एक एक तो इसकी मदर लैंग्वेज है जो सेकंड लैंग्वेज सीखता है उसमें जो सी डिफिकल्टीज आ रही होती हैं उस लेवल पे। सिचुएशनल नीड्स क्या है, बंदे की नीड्स के अकॉर्डिंगली हम सिलेबस डिजाइन करते हैं कि उसकी क्या नीड्स क्या है। और पेडागोजिकल कन्वीनियंस, ओके, ये चीजें आ जाती हैं। देन वी स्टार्ट विद एनालिटिकल, फिर आ जाता है हमारे पास एनालिटिक सिलेबस। एनालिटिकल सिलेबस में हम जो है लैंग्वेज को चंक्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि किस लेवल की हमें डिफिकल्टी आ रही है, किस चीज में हमें डिफिकल्टी आ रही है, हम उन चीज पे फोकस करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर सिलेबस डिजाइन इज नॉट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, इसमें हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को नहीं देखते, हम लिंग्विस्टिक पर्पस को देखते हैं कि लैंग्वेज यूज किस चीज के लिए होती है। हमारी लैंग्वेज मोस्टली कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है, ठीक है, तो हम उसके लिंग्विस्टिक पर्पस देखते हैं, हम उसकी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को एनालाइज नहीं करते, वो एनालिटिकल उसमें आ जाते हैं। एनालिटिकल जो सिलेबस है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है, एक्सपोज टू अनग्रेडेड लैंग्वेज कंटेंट, ठीक है, इसमें अनग्रेडेड लैंग्वेज कंटेंट आ जाता है, ठीक है। इसमें हम किन चीजों पे फोकस करते हैं, ठीक है, पहले सिचुएशन पे करते हैं, कौन से टॉपिक्स हैं, थीम्स हैं, एकेडमिक सिलेबस वगैरह आ जाता है, कंटेंट बेस्ड सिलेबस आ जाता है। ओके, उसमें हम अच्छा एजम्पशंस क्या है, लैंग्वेज जो है हम चंक्स में सीखते हैं, इसमें एनालिटिकल अप्रोच ही है, ठीक है। और इसमें एक चीज और आ जाती है कि हम जैसे लीनियर मैनर में सीखते हैं, ठीक है ना, एक प्रॉपर हमारे पास। और जो हमारा ग्रामेटिकल यूज का क्राइटेरिया वो ये कि हम डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली अपना सिलेबस सिलेक्ट करते हैं और डिफरेंट टॉपिक्स के अकॉर्डिंगली। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्रामेटिकल सिलेबस। ग्रामेटिकल सिलेबस जो है हमारे पास वो होता है, हम अपने इंस्ट्रक्शनल कंटेंट को ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंगली अरेंज करते हैं, ठीक है। जो हमारा सिलेबस का कंटेंट है उसको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स पे पहले हम नाउन सीखेंगे, वर्ब सीखेंगे, एडवर्ब सीखेंगे, एडजेक्टिव सीखेंगे, उस ऑर्डर में हम जो है अरेंज करते हैं, ठीक है। जो हमारे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज पे बेस करते हैं, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं ग्रामेटिकल सिलेबस में यही चीजें आ जाती हैं। और क्या है कि जो हम अपने ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के पहले हम उसको चॉइस करते हैं उसकी कि हमने कौन कौन से सिखाने हैं, ठीक है ना। फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं ऑर्डर में, ठीक है। पहले हम सिंपल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं और एंड पे हमें कॉम्प्लेक्स रखते हैं, ठीक है। एक ऑर्डर में चलते हैं लीनियर मैनर में, ठीक है। और सेंटेंस स्ट्रक्चर और कॉमन वोकैबुलरी जो है वो बिगनर्स लेवल पे आ जाती है। और जो हमारा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो मोस्टली हम ग्रामेटिकल सिलेबस में हम देखते हैं कि पहले हम एक आइटम एट अ टाइम फोकस करें, फिर हम अगले की तरफ एक एक जो है वो सही तरह बच्चों को सिखा दें, फिर अगले पे मूव करें, ठीक है ना, एट अ टाइम हर चीज को कंबाइन नहीं कर देते। नेक्स्ट हमारी अजम्पशंस आ गई हैं, ठीक है, ग्रामेटिकल। और जो ड्यूरिंग 1970s में जो है स्ट्रक्चरल सिलेबस जो है उस पे क्रिटिसिज्म, जो हमारा ग्रामेटिकल सिस्टम है उस पे क्या क्रिटिसिज्म हुआ था कि ये सिर्फ स्ट्रक्चर पे बेस करता है, उसके जो रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन है उसके ऊपर काम नहीं होता, ठीक है ना, कि हम उसको रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वो ग्रामेटिकल वो उसी ग्रामेटिकल मतलब जैसे अगर टेंसेज हैं और ग्रामर है हमारी उसी पे फोकस करते रह जाते थे और वो वर्बल में हेजिटेट करते थे, तो ये इस पे क्रिटिसिज्म हुआ था।
फिर आगे हमारे पास इसमें जो हमारे प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस है उसमें हमारे पास एक स्पीच प्रोसेस थ्योरी भी आती है। ठीक है, इसके 5 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज ये है कि हम किस तरह लैंग्वेज का स्ट्रक्चर एक्वायर करते हैं। सबसे पहले हम सिंगल वर्ड पे करते हैं कि हम एक एक वर्ड जो है हम लर्न करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम एक वर्ड सिंगल सिंगल वर्ड और आइटम से स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर हमने कोई सेकेंड लैंग्वेज अपनी मदर लैंग्वेज के अलावा अगर हमने सेकंड लैंग्वेज सीखनी है तो कैसे सीखनी है। जो फर्स्ट वर्ड है, ठीक है, जैसे सिंगल वर्ड है, जैसे हम दूसरी लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज में थैंक यू कहना, अस्सलाम वालेकुम कहना, हेलो कहना, तो ऐसे वर्ड्स हम जो है सिंगल वर्ड से स्टार्ट करते हैं। फिर सेकंड स्टेज में आ जाते हैं हम, जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जो हमारा स्टैंडर्ड वर्ड ऑर्डर है, जो है सब इंग्लिश का जो है वो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, पहले सब्जेक्ट आ जाता है, वर्ब आ जाता है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको सेंटेंस बताती हूँ, अली इज प्लेइंग द बॉल, प्लेइंग विद बॉल। ठीक है, तो अली जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, वर्ब क्या है, प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट क्या था, बॉल। तो ये हमारा इंग्लिश का सब सेंटेंस का ऑर्डर है। तो हम सेकंड स्टेज में उसके ऑर्डर को सीखते हैं। ठीक है, फिर इनिशियल थर्ड स्टेज पे हम इनिशियलाइजेशन और फाइनलाइजेशन को सीखते हैं। ठीक है, हम उसमें क्या देखते हैं कि इनिशियलाइजेशन में क्या होता है कि जो हम सर्टेन एलिमेंट्स हैं सेंटेंस के वो फ्रंट पे मूव कर देते हैं, और कुछ जो हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं वो या वर्ड्स होते हैं वो हम एंड पे वो कर देते हैं, मतलब हम उसके अरेंजमेंट को चेंज करते हैं। ठीक है, सेमी इंटरनल परम्यूटेशन में होता है कि हम जो इंटरनल एलिमेंट्स हैं, जो इंटरनल वर्ड्स हैं, ठीक है, उनकी पोजीशंस को किसी को फाइनल इनिशियल पे ले जाते हैं या फाइनल पे। ठीक है ना, एंड वाले वर्ड को फर्स्ट पे ले जाएंगे, फर्स्ट वाले वर्ड को एंड पे ले जाएंगे। ठीक है, और जो फुली इंटरनल परम्यूटेशन है उसमें ये होता है कि हम पूरा क्लॉज होता है एक पूरा वर्ड। ठीक है, अब ब्यूटीफुल गर्ल, अब वो पूरा क्लॉज है एक, हम उसको फर्स्ट से उठा के एंड पे ना कर देंगे। ठीक है, मतलब बीच में से उठा के उसको कहीं पे भी फिट कर देना और सेंटेंस मीनिंग बना रहा है। ठीक है, लैंग्वेज की ट्रिक्स को आगे पीछे करना, ये हम सीख जाते हैं। ये हमारी किसमें, लैंग्वेज एक्विजिशन की हमारी थियरी है। फिर हमारे पास सिलेबस है फंक्शनल एंड नोशन। सबसे पहले मैं आपको इसके वर्ड से बता देती हूँ कि जो नोशन और फंक्शन के वर्ड को हमने पहले हम फोकस कर लेते हैं। जो नोशन है उसमें हम देखते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, कोई कॉन्सेप्चुअल मीनिंग किसी चीज का। ठीक है ना, जो हम डिफरेंट मीनिंग अपनी लैंग्वेज के थ्रू या कॉन्सेप्ट अपनी लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड नोशंस। फंक्शन होता है जो लैंग्वेज का हमारा फंक्शन है कि हम लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, कम्युनिकेटिव पर्पजेस के लिए, अपनी लैंग्वेज कन्वे करने के लिए, अपने आइडियाज कन्वे करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो वो उसका लैंग्वेज का फंक्शन है। ठीक है, तो फंक्शनल नोशनल फंक्शनल सिलेबस में हम नोशन और फंक्शन पे काम करते हैं। ठीक है ना, लैंग्वेज के कौन से कॉन्सेप्चुअल मीनिंग्स या कौन से कॉन्सेप्ट्स हमने कन्वे करने हैं और उसका पर्पस क्या है। ठीक है, इसके ये फायदा एक ये है कि हम जो है रियल लाइफ इसमें इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है। ठीक है, और रियलिस्टिक टास्क होते हैं इसमें, रियलिस्टिक टास्क है कि वो रियल लाइफ जो है ना उसके थ्रू वो सीखते भी है, वर्बल में हेजिटेट नहीं करते। ठीक है, और रियल लाइफ पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, स्पीकिंग पर्पसेस के लिए यूज होता है। और इस पे क्रिटिसिज्म क्या हुआ था कि इसमें ग्रामेटिकल को बिल्कुल नहीं देखा जाता। ठीक है, और लैंग्वेज में क्योंकि लैंग्वेज डायनामिक नहीं है तो उस वजह से मतलब डायनामिक उसका स्ट्रक्चर है, तो उस वजह से लैंग्वेज की डिफरेंट मीनिंग हर कोई डिफरेंट तरीका से उसको रिप्रेजेंट मतलब डिफरेंट तरीके से उसको इंटरप्रेट करेगा। ठीक है, तो उसकी कॉन्टेक्चुअल मीनिंग अलग हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब, शेयर, और बेल आइकन को क्लिक कर दें, और अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।